हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीजीटी हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ये प्रश्न संख्या जो ऊपर का आप देखेंगे तो ये सारे इंग्लिश में हैं, जो कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड यानी पेडागोजी से संबंधित हैं। और उसके बाद आपके जो प्रश्न हैं वे सभी हिंदी के हैं। तो आइए हम हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, क्योंकि 6 प्रश्न जो हैं वो पेडागोजी इंग्लिश के, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं करवा रही हूँ। बाकी मैं आपको पीडीएफ जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप चाहें तो आप उन प्रश्नों को भी देख सकते हैं। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, सत्य है। वाक्य के आधार पर हमें निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन को पहचानना है। ऑप्शन 1 है, यह एक सरल वाक्य है। दूसरा है, यह एक मिश्रित वाक्य है। तीसरा है, इसमें एक प्रधान मुख्य उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य है। चौथा है कि यह एक संयुक्त वाक्य है। इसमें से कौन सा कथन जो है वो अशुद्ध है, इसे हमें पहचानना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए भी ये ऑप्शन नहीं थे आपके, ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। जैसे ABCD है कि 1 और 4 है, B है 2 और 3 है, C है 3 और 4 है, या फिर D 1 3 और 4 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 1 और 4। ये जो है ये अशुद्ध कथन है। यह एक सरल वाक्य है, ये गलत है। यह एक संयुक्त वाक्य है, ये भी गलत है। एक बार फिर से वाक्य को देख लीजिए। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, सत्य है। ना तो यह सरल वाक्य है और ना ही यह संयुक्त वाक्य है, इसलिए दोनों क्या है, अशुद्ध कथन है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। समाचार की कौन सी विशेषता अनिवार्य नहीं है? पहला है, समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। दूसरा, समाचार सिर्फ और सिर्फ घटना की जानकारी देता है। तीसरा है, समाचार रोचक और मनोरंजक शैली में लिखा जाता है। चौथा है, समाचार लेखन आकर्षक तरीके से लिखा जाता है। ऑप्शन ए है आपका 1, बी है 2, सी 1 और 2, डी है 3 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4। समाचार की ये जो दो विशेषताएं हैं ये अनिवार्य नहीं है कि समाचार रोचक और मनोरंजक शैली में लिखा जाता है। दूसरा जो कि समाचार लेखन आकर्षक तरीके से लिखा जाता है, ये दोनों विशेषता जो है समाचार की वो अनिवार्य नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित पंक्तियों का शब्द शक्ति का उपयोग करते हुए कौन सा अर्थ ग्रहण किया जाएगा? विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लौ रोती है, अरे हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बली होती है। तो पहला है ऑप्शन आपका ए, मुख्यार्थ, बी लक्ष्यार्थ, सी व्यंग्यार्थ, डी सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्यार्थ। यहाँ पे लक्ष्यार्थ शब्द शक्ति का उपयोग करते हुए हम अर्थ ग्रहण करते हैं कि विद्युत की इस चकाचौंध में देख ली दीप की लौ रोती है, अरे हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बली होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन ए है आपका जयशंकर प्रसाद, बी श्रीधर पाठक, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, डी मैथिली शरण गुप्त। मुझे उम्मीद है इसका आंसर आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये जो काव्य पंक्ति है इसके रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। महात्मा गांधी ने इन दोनों की कठिन और अद्भुत साधना की थी। उपर्युक्त वाक्य किस प्रकार का है? ऑप्शन ए है सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी मुख्य वाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरल वाक्य। महात्मा गांधी ने इन दोनों की कठिन और अद्भुत साधना की थी, ये वाक्य आपका सरल वाक्य है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। इसमें हमें सुमेलित करना है। एक तरफ काव्य पंक्ति दी गई है और दूसरी तरफ उसकी सूची यानी कवि दिए गए हैं। काव्य पंक्ति है आपकी, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पहले प्रीत गुरु से कीजिए, मैं हूँ कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम। अगर आपके कवि हैं उस्मान, रैदास, जायसी और कबीर। ये आपके यहाँ पर कूट दिए गए हैं कि किस प्रकार से होंगे। इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 2 1 4, यानी कि मानस प्रेम भयउ बैकुंठी, इसके कवि हो जाएंगे आपके जायसी। दूसरा है आपका प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसके कवि हो जाएंगे रैदास। फिर है आपका सी, पहले प्रीत गुरु से कीजिए, ये आपकी उस्मान की पंक्ति है। और मैं हूँ कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, ये आपका
कबीर की पंक्ति हो जाएगी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13। इसमें हमें समास विग्रह, समस्त पद और समास का नाम दिया गया है। हमें अशुद्ध को पहचानना है। पहला ऑप्शन है आपका ए, नीला कमल। नील कमल कर्मधारय समास। नीला कमल आपका समास विग्रह, समस्त पद नील कमल और समास का नाम कर्मधारय समास। दूसरा है आपका दसानन, दस आनन। समस्त पद है आपका दसानन और समास का नाम है कर्मधारय समास। तीसरा है दस आनन। दस आनन है जिसके वह बहुव्रीहि समास। चौथा ऑप्शन है आपका माता और पिता, माता पिता तत्पुरुष समास। इसमें हमें अशुद्ध को पहचानना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माता और पिता। माता पिता यहाँ पे तत्पुरुष समास की बजाय द्वंद्व समास होगा। बाकी सभी आपके सही हैं। प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं। आंगन में ठुनक रहा है जितियाया है, बालक तो हई चांद पर ललचाया है। इस पंक्ति में किस रस की पुष्टि होती है? ए है आपका हास्य रस, ऑप्शन बी है श्रृंगार रस, सी है वात्सल्य रस, डी है करुण रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वात्सल्य रस। इन पंक्तियों में हमें वात्सल्य रस देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15। यदि सत्कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, अन्यथा डैश है जाओगे। रिक्त स्थान की पूर्ति हमें इसके विलोम शब्द से करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरक। यदि सत्कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, अन्यथा नरक जाओगे। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। अभी ऊपर वाले प्रश्न में देखें आप, तो आप सोचेंगे इसका ऑप्शन ए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नरक हम बोल देते हैं वैसे, लेकिन ये जो इसकी शुद्ध उच्चारण है ये यही होता है। इसलिए यहाँ पे जो रिक्त स्थान की पूर्ति में इसका विलोम शब्द आएगा तो यही आएगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। कुबेर लक्ष्मी का कौन सा शुद्ध पर्यायवाची युगल है? ऑप्शन ए है यक्षेस पार्वती, बी गजपति महालक्ष्मी, सी वैश्रवण चंचला, डी है कमला पद्मा। तो इसका शुद्ध पर्यायवाची में देखना है कुबेर का और लक्ष्मी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैश्रवण और चंचला। कुबेर को वैश्रवण भी कहा जाता है और लक्ष्मी को चंचला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी समकालीन कवि हैं? ऑप्शन ए है आपका मुक्तिबोध, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, रामकुमार वर्मा। बी है शमशेर बहादुर सिंह, कुमारेंद्र, आलोक धनवा, हरिवंश राय बच्चन। सी है आपका श्री राम तिवारी, सुमित्रा नंदन पंत, धूमिल, सलभ श्री राम सिंह। चौथा है निर्मल वर्मा, आनंद प्रकाश, चंचल चौहान, शशि प्रकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्मल वर्मा, आनंद प्रकाश, चंचल चौहान, शशि प्रकाश। ये सभी आपके समकालीन कवि हैं। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुविधि खलु सीतहि समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा, कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सबरानी, तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलो कुमम मोरा, तृणधरी ओट कहती वैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। इन पंक्तियों में पहले किसने किसको संबोधित किया है? सीता ने रावण को, रावण ने मंदोदरी को, रावण ने सीता को, या हनुमान ने रावण को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रावण ने सीता को संबोधित कहा है। अशोक वाटिका में जब सीता जी कैद होती हैं तो वहाँ पे रावण ये पंक्तियाँ उनसे कहता है। फिर आपके नीचे एक काव्यांश दिया गया, इस काव्यांश को पढ़कर हमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पंक्तियाँ हैं। केवल कोरे कागज रंगना कविता कैसे हो सकती है, जहाँ कहीं खूंखार अंधेरा सूरज वहाँ उगाना है, कौर छीन रहा जिनके मुंह से उनको कौर दिलाना है, शंखनाद को सुन सुन करके जनता कैसे सो सकती है, पल पल बदल रही दुनिया की धड़कन सुनना बहुत ज़रूरी, उग्रवाद बाजारवाद की चाले गुनना बहुत ज़रूरी, बम बारूद बिछी घर आंगन सुविधा कैसे हो सकती है, छीज रही शब्दों की वीणा फटे बांस की मुरली जैसी, जड़ जमीन से उखड़ी भाषा पकी अधपकी खिचड़ी जैसी, भानुमति का कुनबा हो तो गीत गजल क्या हो सकती है। ये कविता है। प्रश्न संख्या जो है बाकी इसके इसी पर आधारित है। प्रश्न संख्या 19 है। केवल कोरे कागज रंगने से कवि का क्या अभिप्राय है? ये प्रश्न आपका इसी काव्य पंक्तियों से पूछा गया है। ऑप्शन ए है कविता की सृजनात्मकता से, बी है कविता में अपनी भावनाओं के रंग भरने से है, सी है निरर्थक कविता के सृजन से, डी कोरे कागज पर शब्द चित्र खींचने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निरर्थक कविता के सृजन से, केवल कोरे कागज रंगने से। इस पंक्ति से देखें तो कवि का अभिप्राय है निरर्थक कविता के सृजन से।
आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके जो है इस कविता की पंक्तियों को फिर से पढ़ सकते हैं, या फिर मैं PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, यह गद्यांश पर आधारित है और ये गद्यांश दिया गया है, मैं इसे शॉर्ट में पढ़ देती हूँ। कवि के संबंध में यह कथन अक्षरशः सत्य प्रतीत होता है कि कवि प्रकृति का पुरोहित होता है। जिस प्रकार पुरोहित अपने यजमान के समस्त कुलाचारों एवं रीति परंपराओं से अभिज्ञ होता है, उसी प्रकार कवि को प्रकृति के समस्त रहस्यों एवं क्रिया प्रतिक्रियाओं का मर्मज्ञ होना चाहिए। इसके बिना कवि की संज्ञा से विभूषित करना भी उचित प्रतीत नहीं होता। कवि ही अपनी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति द्वारा प्रकृति के प्रांगण में ऐसे तथ्यों एवं पदार्थों को देख लेता है जहाँ सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि नहीं जाती, और यदि जाती भी है तो तत्व तक नहीं पहुँचती। तह तक पहुँचे बिना कोई ऐसी बात नहीं निकलती जो साधारण होने पर भी असाधारण हो, लौकिक होने पर भी अलौकिक आनंदोत्पादक हो, सबकी देखी होने पर भी नवीन चमत्कार दिखाने वाली हो। प्रकृति के गुप्त एवं मुक्त रहस्यों को सर्वसाधारण के दृष्टिपथ में लाना कवि का काम है। अज्ञा की मीमांसा करते रहना, आकाश कुसुमों की सृष्टि करना या आकाश के तारे तोड़ना कवि का काम नहीं है, यह दार्शनिक का काम है। कवि का काम इससे भी गहन है। व्याकरण एवं पिंगल के नियमानुसार वर्णों की नपी तुली पद्य रचना का नाम भी कवित्व नहीं है। जैसा कि प्रायः समझा जाता है, सूक्ष्म दृष्टि से प्रकृति पर्यवेक्षण की असाधारण शक्ति के साथ साथ कवि के पास जीवनानुभवों का अच्छे कोश होना चाहिए तथा उसे विविध कलाओं एवं शास्त्रों का भी ज्ञाता होना चाहिए। तो ये आपका गद्यांश था। इस पर आधारित एक प्रश्न है, आइए हम इसे देख लेते हैं। आकाश कुसुमों की सृष्टि करना, इससे क्या आशय है? ऑप्शन ए है व्यर्थ की कल्पनाएं करना, बी आसमान में फूल खिलाना, सी असंभव को संभव करना, डी सबसे अलग तरह से सोचना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असंभव को संभव करना। आकाश कुसुमों की सृष्टि करना से आशय हो जाएगा असंभव को संभव करना। तो फ्रेंड्स, ये PGT हिंदी के एग्जाम के कुछ प्रश्न थे, जो कि 20 प्रश्न थे, जिसमें 6 प्रश्न जो आपके पेडागोजी के थे, बाकी के 14 प्रश्न आपके हिंदी से संबंधित थे, जो मैंने आपको सॉल्व करा है। ये प्रश्न आपके सभी हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे, तो आप इन्हें ज़रूर एक बार देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी के एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।